गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारत की मानक समय और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जिसे हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम से भी जानते हैं, इसे पढ़ेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय एक मानक समय क्यों बनाया गया और हमारे देश में भी एक क्या है, भारत का एक मानक समय है जो 5 राज्यों से गुजरता है, ऐसा क्यों बनाना पड़ा। अगर हम अपना देश से स्टार्ट किया जाए तो अगर हम लोग यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पे इधर जो है ईस्ट मोस्ट पॉइंट जो है, ईस्ट मोस्ट जो राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है वो है गुजरात। अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक के जो टाइम डिफरेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है, 2 घंटे का है। यानी यहाँ से अगर ये 2 बज रहा होगा यहाँ पे, या ये फिर मान चलते हैं कि 12 PM अगर यहाँ हो रहा है, ये नून है, तो यहाँ से ये जो ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे 2 घंटे आगे होगा, यहाँ पे 2 बज रहा होगा, 2 PM बज रहा होगा। यानी बोल सकते हैं कि इंडिया में ही, हमारे देश में ही है ना, एक जो है इस छोर से लेके इस छोर तक 2 घंटे का डिफरेंस है। एक यही वजह है कि एक मानक समय माना गया है, यानी मानक समय जो 82.5 डिग्री एंगल पे बनता है और 5 राज्यों से गुजरता है। इसको पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, क्यों बनाया गया वो भी देख लेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों बनाया जाता है। ठीक है, देखिए मान लेते ये क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है, और मान लेते कि यहाँ क्या है, सन है। हम लोग जानते हैं कि अर्थ क्या होता है, अपने ही ऑर्बिट पे क्या करता है, ये रोटेट करता है। ठीक है, और रोटेट करते हुए क्या करता है, सूर्य का परिक्रमा करता है। यानी हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का एक रोटेशन करने में लगता है 1 दिन। ठीक है, यानी 24 आवर्स। यानी ये सन है, अगर ये रोटेट कर रहा है तो सन जो है का जो लाइट है कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी ये जो है प्रकाशित होगा, ये जगह क्या प्रकाशित होगा, यानी डे होगा। बाकी इतना जो है यानी हाफ जो जगह है, हाफ जगह जो है ये क्या होगा, नाइट होगा। यानी कहीं कोई किसी देश में दिन है तो कहीं रात है, कहीं 5 घंटा आगे है, कहीं 10 घंटा आगे है। ठीक है, इसीलिए लगभग सारे देशों का सहमति से एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कहा गया। ठीक है, और ये जो है ये अर्थ है, देशांतर रेखा जो यहाँ से 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री पे गुजरता है। इसी 0 डिग्री को हम बोल दिए कि हमारा मानक रेखा है, मानक देशांतर रेखा है। ठीक है, इसे क्या बोला गया है, मानक देशांतर रेखा। ठीक है, और ये यहाँ पर है ग्रीनविच टाइम जो लंदन से गुजरता है, ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन से गुजरता है। ठीक है, और इस 0 डिग्री को लोग क्या मान लेते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग समझ गए कि ये जो 0 डिग्री है, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी को हम लोग बोल दिए कि ये क्या है, देशांतर मानक रेखा। यानी इसी को हम लोग बोल दिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। ठीक है, और ये कहाँ से गुजरता है, 0 डिग्री से। ठीक है, और अब देखिए पृथ्वी जो है 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। अगर हम जो है एक पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, एक पॉइंट से पूरे जो है टर्न करके रोटेट करके आपस इनिशियल पॉइंट में अगर पहुँचता है तो कितना एंगल रोटेट किया। मतलब देखिए अगर ये ग्लोब है तो यहाँ ये पॉइंट जो है जैसे मान के चलिए ये पॉइंट है, यहाँ पे ये रोटेट होके फिर से वहीं पर पहुँच जाए तो कितना एंगल रोटेट करना होगा, तो वह 360 डिग्री। अगर ये सवाल पूछा जाए कि बताइए पृथ्वी जो है 1 डिग्री एंगल घूमने में कितना समय लगाता है, तो कितना होगा, तो आंसर है 4 मिनट। कैसे, समझिए 360 डिग्री जो पृथ्वी जो है वो लगभग 1 डे यानी 1 दिन में घूमता है। यानी अपने अक्ष पर पृथ्वी 24 घंटे में पूरी तरह घूम लेता है। यानी एक बार रोटेट करने का मतलब होता है 360 डिग्री, यानी 1 रोटेशन का मतलब होता है 1 रोटेशन
का मतलब होता है 360 डिग्री, ठीक है। यानी 360 डिग्री जो पृथ्वी जो है घूमने में लगाता है 24 घंटा, यानी 360 डिग्री जो है घूमने में लगाता है 24 घंटा, 24 आवर्स, ठीक है। यानी इसको मिनट में चेंज कर दें, 360 डिग्री को मिनट में, तो 24 घंटे इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगाता है, 24 इंटू 60 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लगाएगा, तो एक नियम से आप देख सकते हैं, इसको 360 से डिवाइड करना होगा। जैसे इधर गुना भाग कीजिए, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 24 इंटू 60 बाई 360। 1 0 से 1 0 गया, 6 6 जा, और ये रहा 6 4 जा, मीन्स 4 मिनट। यानी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री रोटेट करने में जो समय लगता है, सब ये है कि हमारी जो पृथ्वी है 1 डिग्री एंगल घूमने में 4 मिनट लगाता है समय, ठीक है। और हमारे जो वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम है। ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक मानते हैं, ठीक है। और हमारी दुनिया के जो समय है ये इन्हीं यानी ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम के आधार पे ही जो है समय निकाला जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इंडिया का मानक समय के ऊपर जो है। बस ये याद रखना है आपको कि 1 डिग्री जो है एंगल घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब हमारे देश का जो है फिर मानक समय क्यों तय किया गया, उसका भी एक रीज़न है। देखिए, अगर देशांतर रेखा देखेंगे, हमारे देश जो है किन जो विस्तार, हमारे देश का जो विस्तार है किन देशांतर रेखाओं के बीच में है, तो आपको पता होगा कि ये जो है यहाँ पर जो है ये पॉइंट जो है लगभग 38 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा से लेके ये जो पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में आता है, ठीक है। यदि देखा जाए तो लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस है, लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस है। एक और बात आपको याद रखना है कि ये हमारा वर्ल्ड है, ये हमारा वर्ल्ड है। तो वर्ल्ड में ये जो हमारा मानक समय जो है, ये जो मानक जो समय है जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इधर से जब आगे बढ़ते हैं तो इसको समय को आगे लिया जाता है। यानी अगर बोले कि यहाँ पर अगर 12 बज रहा है, तो इधर क्या होगा, 12 से आगे बजेगा, यानी 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4। कहा जाता है कि हमारे देश का जो मानक समय है ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कैसे आगे है उसको लोग निकाल लेंगे, ठीक है। यानी अगर 12 बज रहा है, अगर लंदन में अगर 12 बज रहा है, तो इससे तो ये है कि भारत में अभी बज रहा होगा 5:30, यानी आगे। यानी इधर क्या है, ईस्ट, इधर क्या है, वेस्ट। यानी इधर से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो समय क्या होता है, आगे, और इधर से इधर जाएंगे तो पीछे, यानी इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, समय पीछे कहलाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। अब हम क्या बताएं कि हमारे देश में ही जो है ना 2 एक्सट्रीम पॉइंट, कौन सा, एक गुजरात और दूसरा अरुणाचल प्रदेश का समय के जो डिफरेंस है वो है 2 घंटे का, 2 आवर्स। कैसे, आप खुद काउंट कर लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर टाइम है, अगर यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, अगर 12 बज रहा है, तो यहाँ अगर 12 PM बज रहा है, 12 PM बज रहा है, या छोड़िए इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है 2 PM अगर हो रहा है, टाइम जो है 2 PM, तो यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश में यहाँ जो टाइम होगा वो 4 PM होगा। कितना होगा, 4 PM होगा। कैसे, तो हम बताएं कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है वो लगभग 29 डिग्री का है। जोड़िए, 38 में 29 जोड़िए, ठीक है, तो आप पाएंगे 29 डिग्री, सॉरी ये 38 डिग्री नहीं है, ये 68 डिग्री है। कितना है, 68 डिग्री होता है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा गया था, 68 डिग्री 7 मिनट होता है। इसको 29 जोड़िएगा तो 9 8 17, 6 2 8 1 9, यानी 97 लगभग, यानी 29 डिग्री का डिफरेंस है,
ठीक है। अगर देखिए 1 डिग्री जो घूमने में पृथ्वी को अगर 4 मिनट लगता है तो लगभग 29 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 × 29 यानी ये हो जाएगा 36 और 4 दूना 8 3 11 इतना मिनट। अगर इसको घंटे में चेंज करना है तो लगभग 2 आवर्स यानी यहाँ पर जो समय होगा यहाँ से यहाँ तक रोटेट होने में, यानी यहाँ से 29 डिग्री का डिफरेंस से भारत जो है अगर उतना 29 डिग्री के जो है पृथ्वी को घूमने में जो समय लगेगा वो लगेगा 2 घंटा। कैसे लगेगा हम यह बता चुके हैं कि यहाँ का डिफरेंस कितना है 29 डिग्री। 1 डिग्री मीन्स 4 मिनट होता है और 29 डिग्री मीन्स लगभग 116 मिनट। चूँकि 29 पॉइंट समथिंग होगा तो लगभग ये ऑलमोस्ट जो है 120 मिनट के आसपास आएगा जो 2 घंटे के बराबर होगा। ठीक है, यही रीज़न है कि एक जो है हमारे देश में भी जो है एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया, क्योंकि यहाँ कुछ और बज रहा है 12 तो वहाँ बज रहा है 2, यहाँ बज रहा है 3 तो यहाँ बज रहा है कुछ और समय 4 बज रहा है, कहीं 5 बज रहा है। ठीक है, इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है। इसी स्टैंडर्ड टाइम के आधार पे देश का समय निर्धारित होगा। ठीक है, तो वो टाइम कितना होगा, तो वो टाइम निकालने के लिए क्या किया गया है, एक मिडिल पॉइंट क्या लिया गया है, मिडिल पॉइंट। मतलब ये कि ये देशांतर रेखा कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, इधर कितना है लगभग 97 डिग्री 25 मिनट। तो क्या इसका मिडिल कितना होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस दोनों का जो मिडिल पॉइंट है यानी मिडिल पॉइंट जो है वो कितना होगा, दोनों के जोड़िए 68 डिग्री 7 मिनट प्लस 97 डिग्री 25 मिनट डिवाइड बाई 2 तो लगभग आपको मिलेगा 82.5 डिग्री। यानी ये क्या है, एक दोनों का बीच का समय है, यानी ये जो है ये जो रेखा है ये भारत का मानक रेखा है। ठीक है, और इसका जो डिग्री है यह 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, ये हमारे देश का जो है यूपी से होके यूपी राज्य के इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज से जानते हैं, प्रयागराज से गुजरता है। ठीक है, यानी प्रयागराज के साथ साथ जो है मिर्ज़ापुर से गुजरता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश का जो है मानक समय जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कहाँ से गुजरता है, तो यूपी के इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज और मिर्ज़ापुर से गुजरता है। और ये जो है हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कितने राज्यों से गुजरता है, तो ये लगभग नहीं 5 राज्यों से गुजरता है। 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन सा 5 राज्य है जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो गुजरता है, भारत का मानक समय रेखा जो है गुजरता है। तो देखिए पहला तो ये यूपी हो गया। दूसरा एमपी का कुछ पार्ट यहाँ से आ जाएगा, यानी एमपी का कुछ पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे छत्तीसगढ़, तो ऐसा गलती दिखा दिए, यहाँ पे कुछ पार्ट जो है एमपी का आ जाएगा, एमपी का, और कुछ पार्ट यहाँ से क्या आ जाएगा ये छत्तीसगढ़ का। फिर यहाँ से ये तो उड़ीसा, ये रेखा जो है आपका मानक रेखा है। और यहाँ से हम जानते हैं ये है हमारा केरल, यहाँ से ये हो जाता है ये तमिलनाडु, और यहाँ से इस टाइप से ये हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये केरल हो गया, और यहाँ से बाकी ये जो जगह है ये है उड़ीसा। मतलब 5 राज्यों से हमारा भारत का मानक रेखा जो है वो गुजरता है। कौन? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और 5वां आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये आता है कि हमारा जो मानक समय है वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है, उससे कितना आगे है। तो उसका आगे है, यानी हम बोल सकते हैं तो हमारा जो मानक समय है लगभग 5.5 घंटा
इतना आवर्स जो है यानी 5.30 यानी 5 आवर्स 30 मिनट, ये क्या है, आगे है, अहिड। कैसे आप देखिए कैसे। ये है पृथ्वी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है, 0 डिग्री, यही है 0 डिग्री यानी GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। हमारा देश कहाँ है, ये कौन सा है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। हमारे इंडिया है यहाँ पे, इसका मानक समय स्टैंडर्ड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है, 82.5 डिग्री। अब ये देखना है कि यहाँ से यहाँ इधर क्या होता है, समय आगे कहलाता है, बता दिए। इधर से इधर ईस्टवार्ड अगर जाते हैं तो समय आगे होता है, और इधर जाते हैं तो समय क्या होता है, पीछे होता है। यानी हमारा जो इंडिया में जो समय होगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से आगे होगा। कितना आगे होगा वो डिग्री डिसाइड करेगा, यानी देशांतर रेखा डिसाइड करेगा। तो कितना है हमारा है, तो 82.5 डिग्री है। तो जरा निकालते हैं हम लोग, जो है क्या निकालते हैं, 1 डिग्री घूमने में अर्थ जो है कि 4 मिनट लगाता है। तो बताइए 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगाएगा, तो 4 × 82.5 इतना मिनट लगाएगा। जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौका 20, 4 दूना 8, 2 10, 8 चौक 32, 33, फिर पॉइंट, तो पॉइंट ये इतना मिनट। अगर घंटे में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड, ठीक है। ये 0 हटा दीजिए, ये 0 गया, 6 × 5 = 30, 5.3 हो गया, और 6 × 5 = 30, इतना आवर्स। मतलब पृथ्वी को 82.5 डिग्री एंगल घूमने में 5.5 घंटा समय लगेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे जो देश का जो मानक समय है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। आप समझ गए होंगे कि भारत का मानक रेखा क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST से जो डिनोट करते हैं क्या होता है, ये 82.5 डिग्री कैसे आता है, क्यों उतना डिग्री एंगल पे लिया गया, ये कितने राज्य से गुजरता है, 5 राज्य से गुजरता है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम यानी GMT से कितना घंटे आगे है, और आप समझ गए होंगे।